हेलो एवरीवन, आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 7 हिंदी सुमन हिंदी सुमन टेक्स्ट बुक का क्लास 7 का कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये चैप्टर नंबर है 12 और चैप्टर का नाम है बाल मजदूरी राष्ट्रीय कलंक। बाल मजदूरी राष्ट्रीय कलंक यानी कि जो चाइल्ड लेबर के ऊपर बाल मजदूरी यानी कि चाइल्ड लेबर राष्ट्रीय कलंक यानी कि जो ये नेशन का एक कलंक जो होता है वो बाल मजदूरी यानी कि नेशनल लेबर जो बोलते हैं, बाल मजदूरी चाइल्ड लेबर राष्ट्रीय कलंक ए नेशनल सेम। बाल मजदूरी राष्ट्रीय कलंक। तो इसका आज मैं क्वेश्चन आंसर इसका करूँगी। कुछ मैसेज में आया था, कुछ ये मैसेज यानी कि जो कमेंट सेक्शन में आया था कि बाल मजदूरी राष्ट्रीय कलंक का क्वेश्चन आंसर के बारे में वीडियो बना लो, तो इसीलिए मैं आज मैं ये कर रही हूँ, बाल मजदूरी राष्ट्रीय कलंक। तो ये चैप्टर नंबर 12 है कर्नाटका स्टेट बोर्ड हिंदी सुमन क्लास 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास, ये पेज नंबर है 92, पेज नंबर 92 है ना, ये 82, पेज नंबर 82 का क्वेश्चन आंसर है ये। अभ्यास मतलब क्वेश्चन आंसर, ये एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन है, मासूम कोमल बच्चों की स्थिति, मासूम कोमल बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं। तो मासूम कोमल बच्चे, यहाँ पे लिखोगे मासूम कोमल बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं। तो क्वेश्चन कैसे अच्छे लगते हैं, कैसे के जगह में लिखोगे हंसते खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं। ये हो गया क्वेश्चन का 1। मासूम कोमल बच्चे हंसते खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ बच्चों का दुर्भाग्य कैसे होता है। दुर्भाग्य यानी कि जो उसका सौभाग्य का ऑपोजिट है दुर्भाग्य, नॉट अनलकी जो। तो यहाँ पे लिखोगे कुछ बच्चों का दुर्भाग्य जिम्मेदारी का बोझ जैसा होता है। जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे में डाल दिया हो जैसे उनका दुर्भाग्य ऐसे होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल मजदूरों को कहाँ कहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर लिखोगे बाल मजदूरों को कहाँ कहाँ में, भारत में प्रत्येक नगर महानगर यानी कि सिटी मेट्रो में, गांव कस्बे यानी कि विलेजेस में देख सकते हैं। कहाँ के जगह में ये सब लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल मजदूरी का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखो कि बाल मजदूरी का प्रमुख कारण गरीबी है। ये एक वाक्य में उत्तर लिखना है, इसीलिए एक ही सेंटेंस में इसको लिखना है, एक या 2 सेंटेंस में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल मजदूरी का समस्या निवारण के लिए सरकार को क्या करनी चाहिए। तो बाल मजदूरी के समस्या निवारण के लिए सरकार को गरीब बच्चों के लालन पालन, लिखोगे लालन पालन और शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ये लिखना, यहाँ पे क्या करनी है, तो यहाँ पे ये लिखोगे सरकार को गरीब बच्चों जो पुअर किड्स, ये चिल्ड्रंस जब हैं उनको लालन पालन करना है, उनको केयरिंग करना है और उनका जो एजुकेशन का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गवर्नमेंट को लेना है, सरकार को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 से देश का भविष्य कब उज्जवल हो सकता है।
प्रत्येक वर्ग के बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित और योग्य होना आवश्यक है, तभी देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। ये लिखना है। फिर ये अभी सेक्शन सेकंड में है, इन प्रश्नों का उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखो। मतलब 3 और 4 सेंटेंस में अभी क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन दिया गया, बचपन के लक्षण क्या है? तो आंसर लिखोगे, जीवन की प्रत्येक चिंता से मुक्त, मुस्कुराता हुआ, मुक्त होना, चिंता से मुक्त, मुस्कुराता हुआ बचपन, न जीवन यापन का बोझ, नहीं कर्तव्य पालन की चिंता, केवल हंसना खेलना और जीवन जीने की कला को सीखने का प्रयास करना, यही है बचपन का लक्ष्य। तो यहाँ पे टेंशन से उनको फ्री होना है, टेंशन से मुस्कुराता हो, सब हंसी आना है, उनके स्माइल होना, स्माइलिंग फेस होना है, ना जीवन यापन का बोझ, ना उनके कंधों में जो जीवन यापन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है उनके परिवार का, वो उसका बोझ नहीं होना चाहिए, और कर्तव्य पालन का चिंता नहीं होना चाहिए। उनको हंसता खेलता पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा होता है जीवन का, बचपन का लक्षण, हंसता खेलता हुआ जीवन जीने की कला, इसको कहते हैं बचपन का लक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल मजदूरों की स्थिति, बाल मजदूरों की स्थिति कैसी होती है? स्थिति उनका कैसे, उनका स्थिति परिस्थिति कैसे होता है, सिचुएशन। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार दुलार मिलना चाहिए, उन्हें मिल मालिकों, जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं, मिल मालिकों, होटल मालिकों, होटल में जो काम करते हैं, कि उनकी गालियां सुननी पड़ती है। जिस आयु में शिक्षा ग्रहण करके योग्यता अर्जित करनी चाहिए, मतलब एजुकेट होना चाहिए जिन एज में, उस आयु में वो प्रदूषित कारखानों में, मतलब जो फैक्ट्री में वो लोग काम करते हैं, इसलिए उनका बीमारियां से उनको लड़ना पड़ता है। वास्तव में बाल मजदूरी की स्थिति अत्यंत दयनीय है बोल के होती है, बोल के ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल मजदूरी दूर करने का उपाय क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखोगे, बाल मजदूरी को रोकने के लिए क्या क्या सब स्टेप लेना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार को गरीब बच्चों के लालन पालन और शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी, ये लिखना है। फिर समाज में संपन्न नागरिकों को भी गरीब बच्चों की सहायता के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। देश का भविष्य माने जाने वाले बच्चों के विकास के लिए देश का भविष्य माने जाने वाले बच्चों के विकास के लिए समाज में जागरूकता की आवश्यकता है, जागरूक होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, देश का भविष्य उज्जवल होने के लिए बच्चों की स्थिति कैसी होनी है? देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमें बाल मजदूरी के कलंक मिटाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना चाहिए, ये होगा उसका आंसर। फिर वाक्य बनाइए, ये था क्वेश्चन आंसर का। अभी ग्रामर पोर्शन का करेंगे। वाक्य बनाइए। यहाँ पे खेल खलियान, जैसे यहाँ पे दिया गया है एक उदाहरण, किसान खेल खलियान में ही ज़्यादा समय बिताते हैं। खेल खलियान मतलब जो फील्ड में जो काम करते हैं, जो खेल खलियान। तो अभी हंसते खेलते यानी कि लाफ एंड प्ले। तो बच्चों को हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए, ये है वाक्य बनाओ। हंसते खेलते वाक्य बनाओ यानी कि मेक सेंटेंस। हंसते खेलते यानी कि लाभ, और ये खेलते प्ले। फिर अनमोल धरोहर मतलब जो विरासत में जो मिलता है। ताजमहल भारत का अनमोल धरोहर है, तो ये हो गया। फिर जीने की कला यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग, उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। तो कठिनाइयों में भी मुस्कुराना ही जीने की कला है, ये होगा उसका वाक्य। फिर उज्जवल होना यानी कि टू
टू ब्राइट जो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे जीवन उज्जवल हो सकता है, हो गया टू साइन। ये हो गया उसका वाक्य बनाना। फिर योग्यता अर्जित करना, टू अटेंड स्किल जो लगातार अभ्यास करने से उसने नई भाषा में योग्यता अर्जित कर ली, नई भाषा न्यू लैंग्वेज वो सीख लिया लगातार प्रैक्टिस कर करके। फिर है प्राथमिकता देना, मतलब उसको प्रायोरिटी देना, तो टू गिव प्रायोरिटी, टू प्रायोरिटाइज जो बोलते हैं। स्वास्थ्य को हमेशा जीवन में प्राथमिकता देना चाहिए, तो हेल्थ को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए जीवन में। फिर है विवश होना यानी कि टू फील हेल्पलेस, जो हेल्पलेस, उसको कोई हेल्प नहीं करने वाला कोई नहीं है तो तभी विवश जो हो जाते। उस कठिन परिस्थिति में वह पूरी तरह विवश हो गया, ये हो गया उसका वाक्य रचना यानी कि मेक सेंटेंस। फिर है शोषण करना यानी कि टू एक्सप्लॉइट। साहूकार गरीबों का शोषण करता है, साहूकार जो जमींदार होते हैं गांव में, वो गरीब जो ये चासी कृषक का शोषण करता है, मजदूरों का शोषण करता है भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे है युग्म शब्द, मतलब पाठ में से चुनकर 10 शब्द युग्मों की सूची बनाई। युग्म शब्द यानी कि कंपाउंड वर्ड्स जो बोलते हैं। जैसे हंसते खेलते युग्म शब्द है, युग्म शब्द कंपाउंड वर्ड से हंसते खेलते। तो यहाँ पे नगर का क्या होगा, नगर महानगर, गांव कस्बे, मिल कारखाना भी होगा, मिल मालिक भी होगा, मिल कारखाना भी होगा ऐसे। फिर खेत खलिहानों जो बोलते हैं। पिसता सिसकता, जो पीस रहा है वो सिसक रहा है मतलब रो रहा है। माता पिता, प्यार दुलार, अफेक्शन जो। भरण पोषण, केयर टेक केयर। लालन पालन जो केयरिंग करना। मेहनत मजदूरी, मेहनत जो करते हैं मजदूरी। अभी अन्य वचन रूप लिखो, वचन रूप यानी कि जो सिंगुलर टू प्लूरल,